हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि है गांधीधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर उड़ीसा के लिए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो जुलाई 2026 में पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये एडमिशन सेमेस्टर सिस्टम के अंडर होगा। तो अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। कुछ इंपॉर्टेंट बुक CSIR नेट, UGC नेट, गेट के लिए भी टैग किए गए हैं। आप उन्हें चेक कर सकते हैं। ये बुक सेट और किसी भी रिसर्च या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। आप चैनल के होम पेज पर जाकर शॉप बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स वाइज और एग्जाम वाइज बुक लिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और हमारी वेबसाइट करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट को डिटेल में समझते हैं। यूनिवर्सिटी जुलाई 2026 से सेमेस्टर सिस्टम के अंडर 14 मेजर स्कूल्स में पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है। अब आते हैं स्कूल्स और उनकी सीट नंबर्स पर। यहाँ लिस्ट दी गई है जिसमें स्कूल्स के साथ सीट्स की संख्या बताई गई है। पहला स्कूल है एंथ्रोपोलॉजी जिसमें 2 सीट्स हैं। दूसरा स्कूल है बायोटेक्नोलॉजी जिसमें 2 सीट्स हैं। तीसरा स्कूल है केमिस्ट्री जिसमें 5 सीट्स हैं। चौथा स्कूल है एजुकेशन जिसमें 2 सीट्स हैं। पांचवा स्कूल है इंग्लिश जिसमें 5 सीट्स हैं। छठा स्कूल है ज्योग्राफी जिसमें 5 सीट्स हैं। सातवां स्कूल है हिस्ट्री जिसमें 2 सीट्स हैं। आठवां स्कूल है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिसमें 1 सीट है। नवा स्कूल है मैथमेटिक्स जिसमें 4 सीट्स हैं। 10वां स्कूल है ओडिया जिसमें 3 सीट्स हैं। 11वां स्कूल है फिजिक्स जिसमें 9 सीट्स हैं। 12वां स्कूल है पॉलिटिकल साइंस जिसमें 2 सीट्स हैं। 13वां स्कूल है साइकोलॉजी जिसमें 2 सीट्स हैं और 14वां स्कूल है संस्कृत जिसमें 2 सीट्स हैं। ध्यान दें, ये सीट्स अवेलेबल एलिजिबल सुपरवाइजर्स और स्कॉलर्स पर डिपेंड करते हुए बढ़ या घट सकती हैं। कोर्स कमेंसमेंट जुलाई 2026 में है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट ने कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट किया होना चाहिए, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स एग्रीगेट में हो या उसकी इक्विवेलेंट ग्रेड हो अगर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी फाइनलाइज की जाएगी कुछ पॉइंट्स के आधार पर। पहला पॉइंट है वैलिड नेट स्कोर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में। ये यूजीसी लेटर नंबर F4-1 ब्रैकेट्स यूजीसी नेट रिव्यू कमेटी क्लोज ब्रैकेट्स /2024 ओपन ब्रैकेट्स नेट क्लोज ब्रैकेट्स 140648 डेटेड 28 मार्च 2024 के अनुसार है। अब नेट की 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1 वाले एलिजिबल हैं पीएचडी एडमिशन के लिए JRF के साथ और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए। कैटेगरी 2 वाले एलिजिबल हैं पीएचडी एडमिशन के लिए बिना JRF के और असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के लिए। कैटेगरी 3 वाले सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ना कि JRF के लिए और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन दिया जाएगा। कैटेगरी 2 और 3 के स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट स्कोर्स का 70% वेटेज होगा और इंटरव्यू का 30% वेटेज। पीएचडी एडमिशन कंबाइंड मेरिट पर होगा नेट मार्क्स और इंटरव्यू या वाइवा वोसे मार्क्स के। कैटेगरी 2 और 3 के कैंडिडेट्स के नेट मार्क्स एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड रहेंगे। जो कैंडिडेट्स ऊपर दी गए किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, उनका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू या वाइवा वोसे के थ्रू होगा, सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS कैंडिडेट्स को 5% मार्क्स की छूट दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स नेट, स्लेट, गेट, जेस्ट, DBT, इंस्पायर, NFST, NFSC, NFOBC, ICHR, ICPR, ICSSR, ICMR विद वैलिड स्कोर क्वालिफाई कर चुके हैं, वो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट है। उनके लिए रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना मैंडेटरी है। जो कैंडिडेट्स MPhil प्रोग्राम क्लियर कर चुके हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एग्रीगेट में या इक्विवेलेंट ग्रेड और उनका MPhil में रिसर्च मेथडोलॉजी एक पेपर के रूप में रहा है, वो भी एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट हैं, प्रोवाइडेड वो रिटन या इंटरव्यू के थ्रू एडमिट हुए हों क्वालिफाइंग नेशनल टेस्ट्स जैसे नेट, गेट एट्सेट्रा और उनका प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन वर्क हो। उन्हें MPhil की मार्कशीट एंट्रेंस टेस्ट की डेट पर सबमिट करनी होगी। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड, EWS कैंडिडेट्स के लिए 55% से 50% तक की छूट दी जाएगी। पीएचडी कोर्स वर्क एक फुल टाइम कोर्स है, इसलिए जो कैंडिडेट एम्प्लॉयड है वो तभी एडमिट या कंटिन्यू कर सकता है जब वो ड्यूली रिलीव्ड हो और प्रूफ प्रोड्यूस करे।
अब एडमिशन प्रोसेस। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन स्ट्रिक्टली मेरिट पर आधारित होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू या वाइवा वो से या इंटरव्यू और नेट स्कोर के आधार पर तैयार की जाएगी, जैसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पॉइंट्स में मेंशन है। जेआरएफ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू या वाइवा वो से के आधार पर प्रेफरेंस दी जाएगी। जो कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के किसी कैटेगरी में नहीं आते, उनका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू या वाइवा वो से के थ्रू होगा, सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी। कोर्स वर्क जो कि गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जिसमें रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स भी है जो यूजीसी ने नोटिफाई किया है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स भी। ये कोर्स वर्क जुलाई 2026 सेशन के सभी स्कॉलर्स के लिए कंपलसरी है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे ऑब्टेन करें? कैंडिडेट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.jmuuniversity.ac.in से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और फिल्ड इन फॉर्म ओरिजिनल बैंक ड्राफ्ट के साथ सबमिट करना होगा, जिसका अमाउंट ₹1500 है, और वो ड्राफ्ट द कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस जेएम यूनिवर्सिटी संबलपुर के नाम से ड्रॉ करवाना होगा और पेबल एट संबलपुर होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड इन अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को रीच करना होगा अंडरसाइन तक ऑन और बिफोर 15 मई 2026 अप टू 5 PM। आप पोस्ट या पर्सनली सबमिट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी पोस्टल डिलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। एड्रेस है द चेयरमैन पीजी काउंसिल, गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, अमृता विहार, पोबुद्धा राजा, संबलपुर 768004, ओडिशा। अब एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल्स। एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कैंडिडेट को 50% मार्क्स रिटन एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट होगा 8 जुलाई 2026 एट 10 AM। इसके बाद इंटरव्यू या वाइवा वो से होगा 11:30 AM से। एंट्रेंस टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs होंगे 2 पार्ट्स में। पार्ट ए में 50% क्वेश्चंस होंगे जो रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। पार्ट बी में बाकी के 50% क्वेश्चंस होंगे जो पीजी कोर्सेज के सिलेबाई पर बेस्ड होंगे जीएम यूनिवर्सिटी संबलपुर के। जो स्टूडेंट्स नेट, स्लेट, गेट, जेस्ट, डीबीटी, इंस्पायर, एनएफएसटी, एनएफएससी, एनएफओबीसी, आईसीएचआर, आईसीपीआर, आईसीएसएसआर, आईसीएमआर विद वैलिड स्कोर क्वालिफाई कर चुके हैं, वो एंट्रेंस टेस्ट से एग्जेम्प्ट हैं, लेकिन उन्हें वाइवा वोसे के लिए आना होगा मेरिट लिस्ट फाइनलाइजेशन के लिए। कॉलेज टीचर्स जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन या डायरेक्टर हायर एजुकेशन से स्टडी लीव ले रहे हैं, उन्हें एंट्रेंस टेस्ट और वाइवा वो से देना होगा और उन्हें रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। एडमिट कार्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी काउंटर पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने वक्त इशू कर दिया जाएगा। जो पोस्ट से फॉर्म भेजते हैं वो एडमिट कार्ड ऑफिस से हाफ एन आवर पहले कलेक्ट कर सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट से। मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की यूनिवर्सिटी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड्स पर पब्लिश की जाएगी। अब रिजर्वेशन की बात। रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के रूल्स के अनुसार दी जाएगी। एससी के लिए 16.25% सीट्स रिजर्व्ड हैं, एसटी के लिए 22.5% सीट्स रिजर्व्ड हैं, एससीबीसी के लिए 11.25% सीट्स रिजर्व्ड हैं, पीडब्ल्यूडी या दिव्यांगजन के लिए 5% सीट्स रिजर्व्ड हैं। रिजर्व्ड सीट्स एससी और एसटी के बीच इंटरचेंजेबल नहीं हैं। अगर एसटी, एसटी, एससीबीसी एप्लीकेंट्स जनरल मेरिट पर सिलेक्ट होते हैं तो उनकी सीट रिजर्व्ड कोटा से काउंट नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं: self-certified copies of all mark sheets and certificates from HSC या equivalent till the degree last attended, CLC or conduct certificate from the institution last attended, caste certificate from competent authority यानी revenue officer not below the rank of a तहसीलदार, certificate in support of NET, SLET, GATE, JEST, DBT, Inspire, NFST, NFSC, NFOBC, ICHR, ICPR, ICSSR, ICMR। इन सर्विस कैंडिडेट्स को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC अपने एम्प्लॉयर से सबमिट करना होगा। एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एक एप्लीकेशन फॉर्म में और एक एडमिट कार्ड पर। एडमिशन के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स: ओरिजिनल्स ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स फ्रॉम HSC टू MA, MSc, MCom, MPhil, कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ नेट, स्लेट, गेट, जेस्ट, DBT, इंस्पायर, NFST, NFSC, NFOBC, ICHR, ICPR, ICSSR, ICMR, CLC या कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट्स, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए रिलीव ऑर्डर फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। डिस्पैच ऑफ इंटीमेशन। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को इंटीमेशन यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अवेलेबल करवाया जाएगा। अटेंडेंस: कैंडिडेट को 75% लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करनी होंगी कोर्स वर्क के दौरान। कॉन्डोनेशन सिर्फ चेयरमैन पीजी काउंसिल 15% तक दे सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस में। एग्जामिनेशन: जो स्टूडेंट्स कोर्स वर्क में अटेंड करते हैं उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन देना होगा दिसंबर 2026 में। जो स्टूडेंट्स 75% क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे उन्हें सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा।
अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। कैंडिडेट एप्लीकेशन फीस का रिफंड नहीं मांग सकता अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो या वो टेस्ट और इंटरव्यू देने में फेल हो। अगर वेरिफिकेशन के दौरान ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो एडमिशन कैंसिलेशन हो जाएगा और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट किया जाएगा। अगर एप्लीकेंट पास्ट में रैगिंग में इन्वॉल्व रहा है या फ्यूचर में पाया जाता है तो एडमिशन रिफ्यूज़ की जा सकती है या उसे इंस्टीट्यूशन से निकाला जा सकता है। यूनिवर्सिटी को अधिकार है कि वो किसी भी प्रोग्राम की कमेंसमेंट सस्पेंड कर दे अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हों। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या इन्फॉर्मेशन को समैरिली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जुलाई 2026 के पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन कैंडिडेट का राइट नहीं है। अगर नहीं हुआ तो वाइस चांसलर का डिसीजन रिलेटिंग टू एडमिशन फाइनल और बाइंडिंग है। फीस स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अनुसार होगा जो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अपलोड है। अब स्केड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन। एप्लीकेशन फॉर्म और ब्रोशर अवेलेबिलिटी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 28 अप्रैल 2026 ट्यूसडे से 15 मई 2026 फ्राइडे तक रहेगी। हार्ड कॉपी रिसीव करने की लास्ट डेट यूनिवर्सिटी काउंटर या पोस्ट से 15 मई 2026 फ्राइडे अप टू 5 PM है। एलिजिबिलिटी लिस्ट पब्लिकेशन 29 जून 2026 मंडे को होगी। क्वेरीज या ग्रीवेंसेस ईमेल से रिसीव की जाएंगी 30 जून 2026 ट्यूसडे को। रिवाइज लिस्ट पब्लिकेशन 1 जुलाई 2026 वेंसडे को होगी। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू या वाइवा वोसे की डेट 8 जुलाई 2026 वेंसडे है। एंट्रेंस टेस्ट का समय 10 AM to 11:30 AM होगा। एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट पब्लिकेशन 8 जुलाई 2026 वेंसडे को 2 PM को होगा। इंटरव्यू या वाइवा वोसे एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए 11:30 AM से 8 जुलाई 2026 को होगा। रिजल्ट पब्लिकेशन की डेट 10 जुलाई 2026 फ्राइडे है। क्वेरीज या ग्रीवेंसेस ईमेल से 11 जुलाई 2026 सैटरडे को होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन 13 जुलाई 2026 मंडे को होगी। एडमिशन की डेट 17 जुलाई 2026 फ्राइडे है। क्लासेस कमेंस 20 जुलाई 2026 मंडे से होंगी। ये सब जानकारी आपके लिए थी गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन जुलाई 2026 के लिए। तो तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।